क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जानते हो कि सही चीज़ क्या है, लेकिन आपकी बॉडी कुछ और ही माँग रही है? या फिर आप रेस्ट करना चाहते हो, आपकी बॉडी रेस्ट माँग रही है, लेकिन आपका माइंड कह रहा है कि उठो, कुछ अचीव करो, कुछ काम कर लो। या फिर एग्ज़ैक्टली इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी अभी थकी नहीं है, लेकिन आपके माइंड ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आज मैं कुछ नहीं करूँगा। और ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक फंडामेंटल पार्ट है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये दो अलग-अलग फोर्स क्या हैं और कैसे काम करती हैं, ये चीजें क्वाइटली हमारे जिंदगी को डायरेक्ट करती रहेंगी। आज हम ये समझेंगे कि जो आपके अंदर फोर्सेस हैं वो क्या है और उनका आपस में रिलेशन क्या है। आज हम बॉडी, माइंड और अवेयरनेस को समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों चीजें, बॉडी और माइंड, आपकी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल्स हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इन दोनों में से किसी के भी अनकॉन्शियसली प्रिजनर बन जाते हैं। लेकिन अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो हमें डिसाइड करने में मदद करती है। तो आज हम 5 पॉइंट से समझेंगे बॉडी और माइंड के डिफरेंस को। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। बॉडी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंसेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करती है। जैसे जब हमें भूख लगती है तो बॉडी कह रही होती है कि मुझे फ्यूल चाहिए। जब आपको फटीग महसूस होता है तो बॉडी कह रही होती है कि उससे रेस्ट चाहिए। और जैसे ही आपको दर्द महसूस होता है तो बॉडी कहती है कि कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ डैमेज हुआ है। और इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको एनर्जी ज्यादा महसूस होती है तो बॉडी आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि जो भी डायरेक्शन या फिर जो भी चीज आप परस्यू कर रहे हो वो सही है। ये सारी चीजें सिग्नल्स हैं और ये जो सिग्नल्स हैं ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हजारों सालों में बॉडी ने ये सिग्नल्स को डेवलप किया है। लेकिन बॉडी जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन हुई है, मेनली सर्वाइवल और फिजिकल वेलबींग के लिए। और वो बहुत अच्छा काम भी करती है उस पर्टिकुलर डोमेन में। लेकिन आपकी बॉडी ये नहीं बता सकती कि आपकी जिंदगी का मीनिंग क्या है और क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। इसका मतलब है कि बॉडी की सुननी चाहिए, लेकिन बॉडी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी अक्सर कंफर्ट मांगती है और मोस्टली टाइम्स कंफर्ट और ग्रोथ सेम डायरेक्शंस में नहीं होते। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। माइंड वो जगह है जहां पे एक्सपीरियंसेस अपना मीनिंग बनाते हैं। बॉडी सेंसेशंस फील करती है, लेकिन माइंड वो डिसाइड करता है कि वो सेंसेशन है क्या। बॉडी में थकान होती है, लेकिन माइंड वो चीज डिसाइड करेगा कि या तो मैं थक गया हूँ या तो मैं वीक हूँ। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बॉडी में पेन आया तो माइंड डिसाइड करेगा कि कुछ ट्रेजेडी हुई है या फिर ये चीजें टेम्परेरी हैं। आपका माइंड मेमोरीज रखता है, वो फ्यूचर इमेजिन करता है, वो फियर क्रिएट करता है, वो इमोशंस को क्रिएट करता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन याद रखिएगा कि ये भी एक टूल है और टूल कभी कभी इम्परफेक्ट काम भी कर सकते हैं। आपका माइंड जो है, आपका माइंड कॉग्निटिव बायस को कैरी करता है। आपके पास्ट में जो कंडीशंस हुई हैं उनके अकॉर्डिंग वो चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। जो आपके बिलीव्स बन गए हैं वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, वो उन्हें सच साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन आप अपने माइंड के पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो, आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो और वो किसी भी एज में पॉसिबल है। तो आपका माइंड फिक्स नहीं है, आप उसे चेंज कर सकते हो फॉर द बेटर, बट आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। माइंड और बॉडी का कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत पहले से चलते आ रहा है और ये ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बॉडी कंफर्ट चाहती है, लेकिन माइंड कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। जैसे बॉडी कहती है कि अभी रेस्ट कर लो, लेकिन माइंड कहता है कि नहीं अभी अचीव कर लो। या फिर कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, बॉडी थकी हुई नहीं होती लेकिन माइंड को रेस्ट चाहिए होता है। और ये इन दोनों के बीच का टेंशन ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपका बॉडी और माइंड सिंक नहीं है। हो सकता है कि आपकी बॉडी शायद जेन्युइनली एग्जॉस्टेड है और आपका माइंड उस सिग्नल्स को, उन चीजों को समझ नहीं पा रहा है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप सच में मेंटली फटीग्ड हैं और आपकी बॉडी उस चीज को नहीं समझ पा रही है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज बहुत ही वैलिड है और आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है कि कब किसकी सुननी है। तो आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, कि अवेयरनेस माइंड और बॉडी के बीच का एक ब्रिज है जो कि एक्चुअली में बैलेंस क्रिएट करता है। बिना अवेयरनेस के बॉडी जो भी सिग्नल देगी, माइंड उसको इंटरप्रेट करेगा और ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर देगा। आपकी कोई भी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, इसलिए आप रिएक्टिव लिविंग में जियोगे। अवेयरनेस के साथ आपकी बॉडी सिग्नल देगी, माइंड उसे इंटरप्रेट करेगा, लेकिन आप उसे नोटिस भी करोगे इस बार और आप अपने रिस्पॉन्सेस को चूज करोगे। और ये जो चूजिंग है, वो जो गैप आप क्रिएट करोगे, वो एक्चुअल में फ्रीडम है। आपके रिस्पॉन्सेस आपके खुद के चूज किए हुए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि अवेयरनेस जो होती है वो बॉडी या फिर माइंड से
फाइट नहीं करती है, वो सिंपली बैक सीट पे बैठ के उसे ऑब्जर्व कर रही होती है, उन दोनों चीजों को ऑब्जर्व कर रही होती है। और सनातन में इसे साक्षी भाव कहा जाता है। आप क्लियरली नोटिस कर पाते हो कि आपकी बॉडी क्या कह रही है और आपका माइंड क्या कह रहा है, और फिर आप वाइजली चूज करते हो कि आपका रिएक्शन और आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, कि असली फ्रीडम बॉडी या माइंड को कंट्रोल करने में नहीं है, वो है बैलेंस क्रिएट करने में, हार्मनी क्रिएट करने में। जब आप अपनी बॉडी का प्रॉपर ध्यान रखते हो, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हो, प्रॉपर रेस्ट देते हो, प्रॉपर मूवमेंट क्रिएट करते हो, वो आपके माइंड को प्रॉपरली सर्व करती है। और जब आपका माइंड वेल ट्रेन्ड होता है, आपको इमोशंस को रेगुलेट करना आता है, आप अपने थॉट्स को प्रॉपरली प्रोसेस कर पाते हो, तब आपका माइंड आपकी बॉडी को प्रॉपरली सर्व करता है। क्योंकि एक्चुअली में अब आपको पता है कि आपकी माइंड और आपकी बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और आप एक को भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो दूसरा अपने आप अफेक्ट होगा। और अवेयरनेस ही बॉडी और माइंड के बीच के गैप को फिल करती है। अवेयरनेस वो हार्मनी क्रिएट करती है जिससे ये दोनों सिंक में चल पाए। तो आज से अपनी बॉडी या फिर अपने माइंड को एनिमीज की तरह मत देखो, दोनों ही बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपकी बॉडी आपकी लाइफ को कैरी करती है और आपका माइंड लाइफ को मीनिंग देता है। और अवेयरनेस वो डायमेंशन है जो इन दोनों को ऑब्जर्व करता है, दोनों को गाइड करता है, दोनों के साथ वाइजली इंगेज करता है। आप ना बॉडी के स्लेव बनते हो ना माइंड के स्लेव बनते हो, आप दोनों को रिस्पेक्ट करते हो और दोनों को वाइजली चलाते हो। और ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, आपको लाइफ लॉन्ग अवेयरनेस के थ्रू बॉडी और माइंड को चलाना है, और आप चूज करोगे कि आप क्या चाहते हो। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो ये सुनना चाहता हो। कमेंट्स में बताओ कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप क्या सोचते हो। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।